प्रिय बच्चों, आज मैं रीतिकाल के कवि देव की कविता की व्याख्या आपको समझाऊंगी। देखिए कविता की पंक्तियाँ। कथा में न कंथा में, कथा में न कंथा में, न तीरथ के पंथा में, न पोथी में न पाथ में, न साथ की बसीती में, जटा में न मुंडन में, न तिलक त्रिपुंडन में, न नदी कूप कुंडन अनहात दान रीति में, पीठ पट मंडल न कुंडल कमंडल न, माला दंड में न देव देहरे की भीति में, आपू ही अपार पारावर प्रभु पूरी रहो, पाइये प्रगट परमेश्वरी प्रतीति में। यह पद बच्चों आपकी सेकंड ईयर की रीति रस तरंगणी से लिया गया है। देव द्वारा रचित काव्य का यह चौथा पद है। इन पंक्तियों में देव कवि ने प्रभु को पाने के लिए बाह्य आडंबरों की जरूरत नहीं होती, यह बताया है। भक्ति काल के भी कई कवियों ने, जैसे कबीर आदि ने इसी तरह की बात कही है। कबीर ने तो कहा है, कर में तो माला फिरे जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहुदिस डोले यह तो सुमिरन नाही। काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। इस प्रकार बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए कबीर ने भी अपने काव्य में प्रेम से, विश्वास से ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया है। ठीक इसी प्रकार रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि देव ने भी अपनी पंक्तियों में यही भाव प्रकट किया है। देखिए, कथा में न कंथा में, कवि कहते हैं कि भगवान की कथाएं सुनने में या प्रवचन सुनने में से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। तीर्थ के पंथा में न, और न ही तीर्थ यात्रा करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। पोथी में न पाथ में, और न बड़ी बड़ी पोथियाँ पढ़ने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। न साथ की बसीती में, और न ही साधुओं की संगति में या सत्संग करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। जटा में न मुंडन में, और न ही बड़ी बड़ी जटाएं, जैसा कि हम देखते हैं कई पंडित साधु बड़ी बड़ी जटाएं रख लेते हैं, तो न बड़ी बड़ी जटाएं बालों को बड़ा करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, और न मुंडन में, और न सर को मुंडाने में। इसके विपरीत कई पंडित, कई साधु सर को मुंडवा लेते हैं, गंजा करवा लेते हैं, और वो सोचते हैं इसी से ईश्वर की प्राप्ति होती है। तिलक त्रिपुंडन में, और न कई लोग तरह तरह के तिलक की आकृति बनाकर मस्तिष्क पर धारण कर लेते हैं, रेखाएं खींच लेते हैं, त्रिशूल बना लेते हैं। उन सब से वो यह मानते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति जल्दी होगी। देव कवि कहते हैं इन सब बाह्य आडंबरों से कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। नदी कूप कुंडन अनहात दान रीति में, चाहे कितनी भी नदियों में स्नान कर लीजिए, आप कुओं में स्नान कर लीजिए, दान कर लीजिए, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति इन सब चीज़ों से नहीं होएगी। पीठ पट मंडल न कुंडल कमंडल में, न तो पीठों में अर्थात घर को त्याग कर मंदिरों देवरों में मठों में रहने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, न बड़े बड़े कुंडल धारण करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, न हाथ में कमंडल रखने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, माला दंड में न,
न हाथों में माला रखने से, माला को फेरने से, कई लोग हाथ में डंडा रखते हैं, देव देहरे की भीति में, और न ही दीवारों पर चित्र अंकित करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। आपो ही अपार पारावर प्रभु पूरी रहो, पाइये प्रगट परमेश्वरु प्रतीति में। भगवान तो भक्ति के विश्वास से, प्रेम से अपने आप ही सागर के समान पारावर के रूप में हमारे सामने अचानक प्रकट हो जाते हैं, हो जाएंगे अगर हम उनसे सच्चे मन से उनको विश्वास से प्राप्त करना चाहेंगे। इन सब बाह्य आडंबरों से कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। वह भक्ति का भूखा होता है और इसी से ईश्वर की प्राप्ति होती है। एक और देख लीजिए पद, ऐसे जो हो जानती कि जय तू विष के संग, एरे मन मेरे हाथ पाँव तेरो तोड़ तो, आजू लो हो कत नर नाहर की नाही सुनी, नेह सो निहारी हारी बदन निहार तो, चलन न दे तो देव चंचल अचल करी, चाबुक चिंता बननी मारी मुँह मोर तो, भारो प्रेम पाथर नगारो दे गरे सो बांधी, राधावर बीरत के वारधी में बोर तो। यह देव द्वारा रचित रीतिकालीन काव्य धारा पुस्तक का छठा पद है। इस पद में देव कवि कहते हैं, ऐसी जो मैं जानती जेहू तू विष के संग। हे मेरे मन, अगर मैं ये जानती कि तू विषय वासनाओं के संग में जाएगा, संसारिक मोह में डूबा रहेगा, एरे मन मेरे हाथ पाँव तेरे तोड़ तो मैं तेरे हाथ पाँव पहले से ही तोड़ देता। हे मेरे मन, अगर मैं जानता कि तेरा मन ईश्वर भक्ति में नहीं लगकर संसार के सांसारिकता में लगा रहेगा, जो विषमय होते हैं, तो मैं तेरे हाथ पाँव पहले ही तोड़ देता। आजू लो हो कत नर नाहर की नहीं सुनी। मैंने आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया कि मुझे कोई समाज का व्यक्ति कुछ कह दे। तेरे कारण मुझे समाज के आगे नतमस्तक नजरें नीची करनी पड़ती है। ने ही सो निहारी हारी बदन निहार तो। सब लोग मुझे प्रेम से देखते थे, तेरे कारण अब मुझे तरह तरह की बातें सुननी पड़ती है। चलत न दे तो देव चंचल अचल करी। हे मेरे चंचल मन, मैं तुझे अचल करके रख देता, अर्थात तुझे कहीं भटकने नहीं देता। चाबुक चेतावनी मारी मुँह मोर तो। मैं चेतावनियों के चाबुक से मार मार कर तेरा मुँह मोड़ देता, अर्थात ईश्वर भक्ति में लगा देता। भारो प्रेम पाथर नगारो दे गरे सो बांधी। और इतने पर भी अगर तू नहीं मानता तो मैं प्रेम का भारी पत्थर तेरे गले में बांधकर तुझे राधा कृष्ण के यश रूपी वारधि मतलब सागर, विरध मतलब यश में, बोर तो मतलब डुबो देता। हे मेरे मन, जो तू तेरी चंचल प्रवृत्ति है, अगर मैं ये जानता कि तू निरंतर विषय वासनाओं में डूबा रहता तो मैं तुझे चेतावनियों की चाबुक से मार मार कर तेरा मुंह मोड़ देता। और इतने पर भी यदि तू नहीं मानता तो श्री कृष्ण और राधा के यश रूपी प्रेम के पत्थर को तेरे गले में बांधकर उनके यश रूपी सागर में तुझे पहले से ही डुबो देता। इस प्रकार बच्चों, ये दोनों पद देव द्वारा रचित है। देखिए, विशेष में देव रीति काल के रीति सिद्ध कवि हैं। इनकी भाषा ब्रज है
रस इसमें श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना है। शब्द गुण प्रसाद है। और भक्तिमय दोहा है ये, जिसमें श्री कृष्ण की भक्ति की ओर देव ने अपने मन को ले जाने का प्रयास किया है। और पहले पद में बाह्य आडंबरों का विरोध करके ईश्वर को प्राप्ति का सहज सरल रास्ता बताया है। धन्यवाद।